हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। और प्रश्न में हमारे पास में दिया हुआ है कि गर्म सांद्र H2SO4 मध्यम प्रबलता के कारण ऑक्सीकरण क्रमक के समान कार्य करता है। यह धातुओं तथा और अधातुओं दोनों का ऑक्सीकरण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सांद्र H2SO4 से दो गैसीय उत्पादों में ऑक्सीकृत होता है। और हमारे पास में विकल्प है कॉपर, सल्फर, कार्बन और जिंक। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी हमारे प्रश्न के, अगर हम बात करें तो सांद्र H2SO4 से हम लिख सकते हैं सांद्र H2SO4 से। और जब हम इससे अभिक्रिया कराएंगे तो हमें गैसीय उत्पाद प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे? गैसीय उत्पाद प्राप्त होंगे। अब गैसीय उत्पाद प्राप्त होने के लिए यदि हम बात करें तो हम एक एक विकल्प के बारे में बात समझते हैं। यहाँ पर देखिए, विकल्प ए की यदि हम बात करते हैं, जब कॉपर की अभिक्रिया को हम H2SO4 के साथ में करवाते हैं तो कॉपर क्या करता है, हम जानते हैं अच्छी तरीके से, विस्थापन अभिक्रिया करेगा और H2 को यहाँ से हटा करके हम देखते हैं CuSO4 मिल जाएगा, CuSO4। और यहाँ पे H2 अभी उपलब्ध है तो H2O भी बनेगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हमें SO2 गैस देखने को मिलती है, जो किस रूप में होगी? गैसीय फॉर्म में होगी। हम यहाँ पे G लिख देते हैं ताकि हमें समझ में आ जाएगा। अब इसको हम जो है संतुलित कर लेते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर 2H2O और यहाँ पर भी हमें 2 लगाना होगा। और यहाँ पे सल्फर 1 हो गया, सल्फर 1 और 1 2 हो गया। कहने का मतलब ये पूर्ण रूप से संतुलित हो गई है। परंतु प्रश्न में हमें पूछा गया है कि दो गैसीय उत्पाद, यहाँ पे तो एक ही गैसीय उत्पाद प्राप्त हो रहा है, एक गैसीय उत्पाद प्राप्त हो रहा है। अगर हम बात करें विकल्प बी के बारे में तो विकल्प बी की यदि हम बात करते हैं तो हमें क्या दिया हुआ है? सल्फर दिया हुआ है। सल्फर की अभिक्रिया हम फिर से किससे करवा रहे हैं? H2SO4, क्योंकि प्रश्न में हमें दिया गया है कि अभिक्रिया करवाने पे हमें तो दो गैसीय उत्पाद प्राप्त करने हैं। तो हम जानते हैं कि जब इसकी अभिक्रिया इससे करवाएंगे तो एक तो SO2 गैस हमें प्राप्त होगी, साथ ही साथ हम देखते हैं तो H2O हमें प्राप्त होगा। और H2O की यदि हम बात करें तो ये 2 हो जाएगा, यदि हम यहाँ पे देखें तो ये भी 2 हो जाएगा। यहाँ पे हमें 2 लिखना होगा ताकि ये पूर्ण रूप से संतुलित हो जाएगी। अगर मैं बात करूं तो एक ही गैसीय उत्पाद प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक गैसीय उत्पाद। अब हम बात करते हैं विकल्प सी के बारे में। यहाँ पे हम मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिए, कार्बन है, कार्बन और कार्बन की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं हम? वापस से H2SO4 के साथ में। देखिए, कार्बन जब H2SO4 के साथ में अभिक्रिया करेगा तो CO2 बनाएगा, जो कि गैस होती है, और साथ ही साथ SO2 बनाएगा, ये भी क्या होती है? गैस होती है। और साथ में हमें क्या मिल जाएगा? H2O मिल जाएगा। अब यदि हम इसको संतुलित करना चाहें तो यहाँ पे हमें 2 लिखना है, यहाँ पे हमें 2 लिखना है। कार्बन 1 ऑक्सीजन, 1 चौ 4 2 चौक 8, ठीक है, 8 हो जाएंगे पूरे के पूरे। और यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये गैस है और ये भी गैस है। तो हमने देख लिया कि दो गैसीय उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? दो गैसीय उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात विकल्प सी हमारा सही विकल्प होगा। अब हम बात करते हैं विकल्प डी के बारे में। वापस से Zn, और Zn का काम क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया करना। H2SO4 के साथ में जब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? ZnSO4 बना देगा, क्योंकि विस्थापित कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद में हम बात करेंगे SO2 के बारे में। उसके बाद में हमें क्या मिल जाएगा? H2O मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? H2O मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक गैसीय उत्पाद हमें प्राप्त हो रहा है। अगर हम बात करें अब विकल्प के बारे में तो हमने देखा कि विकल्प सी जो है उससे हमें दो गैसीय उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। तो हमारा जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि विकल्प सी हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा की पूर्ण रूप से अनुपालना कर रहा है, अतः विकल्प सी ही हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।